वेलकम बैक गुलचारों का वाजा इमाम बख्श बलोच में हाजी इमाम बख्श बलोच, मास्टर इमाम बख्श बलोच, गोली मार का सर सैयद अहमद खान ए में अमरादारी कन गए मगब तरान कने। अच्छा सर, आपने कहा कि भी ट्राम चलती थी। अच्छा, ट्राम के साथ साथ जो ना, ये तो ट्राम 70 से पहले चलती थी। ट्राम तो 8 साल पहले थे, बहुत 70 से पहले। हाँ, बहुत पहले भाई। अच्छा, हमारी यादाश्त से, तो हमारी पैदाश से हमें। अच्छा, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले की चल रही थी तकरीबन आया, ऐसी बात है। अच्छा, हाँ, सही सही सही। और ये जो डबल डेकर बस है, डबल डेकर कुछ वक्त चली, उसके बाद बंद हो गई। अच्छा, कुछ वक्त चली, कुछ वक्त चली, फिर अच्छा, बंद हो गई। फिर बंद हो गई। और आपने जो ये यहाँ पर एक अंजुमन की बुनियाद रखी, ठीक है, निगवारी बलोच अंजुमन जी, तो ये कब बुनियाद यहाँ पर रखी गई इसकी, जो है इसका ये असल में हमारा एक छोटा सा मोहल्ला दो लाइनों पे मुश्तमिल था। वहाँ पे हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ देगें और ताल पाल वगैरह रख ली थी। वो बोरियों का बनाते थे। तो ये 1946 तक के रिकॉर्ड हमारे पास है। वो मेम्बरान के नाम यहाँ से, बल्कि हमारे लालू खेत में से भी, लालू खेत के आदमी दो एक इधर थे। ख्वाजा मौलदाद पाड़ा, ख्वाजा मौलदाद बज़ात ख़ुद भी हमारे अंजुमन के मेंबर थे और उनका नाम अब भी हमारे रजिस्टर में मौजूद है। तो इस अंजुमन के तहत क्या क्या काम करते थे आप? इसमें आप शुरू में तो यही सिलसिला होता था कि आप अपने मौत मैयत के सामान वगैरह हो, जिसके लिए कहीं भाग दौड़ नहीं करना पड़े, इधर ही से बना देते थे। लेकिन बाद में जब यहाँ पे ये लेटरिन वेटरिन हो गए, उसमें गंद गसड़ कितना भी था, वो कीड़े मोहल्ले में जाते, घरों में जाते थे, तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि ये सही नहीं है इनको, लिहाजा इसको तोड़ दिया जाए। तो मेरा लड़का, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, इकबाल, और ये मोहम्मद अली का लड़का, क्या नाम है, ये दोनों मिलके दोस्त थे, उन्होंने इसको डिमोलिश किया। अच्छा, ये वसूल कर, लेकिन हमारे इसके बावजूद भी बेहतरीन काम था इसको डिमोलिश करना। लेकिन मुनाफिकीन जिनको अच्छा नहीं लगता था अंजुमन के नाम, मैं उनको मुनाफिक कहता हूँ और हैं भी, ये मैं जायज़ हूँ अपनी जगह पे। उन्होंने जाके रिपोर्ट की KMC में कि ये इमाम बख्श नाम का एक आदमी, उसने हमारे तोड़वा दिए। दो एक आदमी आके जमा किया कि बोला हम लोग किधर जाके अभी अपना वो पखाने के लिए किधर जाएंगे, तुमने क्यों इनको तोड़ा? हमने कहा तुम जब मजबूर होगे ना, तुम लोग खुद अपने घर के अंदर बना लोगे इसको। तो ये कि हमने जगह ये KMC ने डॉक्टर भेजा, एक लेडी डॉक्टर आ गई, उन्होंने पूछा क्या किसने तोड़ा? हमने अपने तोड़ा। क्यों तोड़ा? हमने कहा कीड़े अंदर जाते हैं मकानों के, बीमारियां फैलती हैं, कोई सफाई वाला नहीं है। तो उसने तस्दीक किया कि बोला अच्छा किया। यानी ये जो इलाका था, ये लेटरिने थी यहाँ पर? लेटरिन, ये अच्छा, यहाँ पे लेटरिन, और ये मस्जिद जो है, ये भी यहाँ पे भी रहमानिया मस्जिद के यहाँ पे लेटरिन, वहाँ पे रहमानिया मदरसा है, वहाँ पे लेटरिन, ये सारा लाइन इधर से डिमोलिश कर दिया। तो उन्होंने पाइपलाइन बिछा के पीपल्स पार्टी के मेंबर ने, और ये अपना घरों के अंदर वहाँ लेटरिन वेटरिन बना के आज़ाद कर दिया इसको। तो फिर इस इलाके पर आपने ये ऑफिस बना लिया, इस पे भी कब्जा किया, मस्जिद के जमीन पे भी कब्जा किया। अच्छा, और केस लड़े हम, 2 दफ़ा उनको शिकस्त हो गई। तीसरी मरतबा हमने चैलेंज किया कि जाओ अभी किसी भी कोर्ट में जाओ करो, लेकिन कागजात हमारे पास पड़े हुए, वो मस्जिद हमने ले ली। लेकिन अब भी उसकी औलाद में से वही मुनाफिकाना अंदाज शुरू किया, जो कि मुनासिब नहीं है, उनको तब्दील करना चाहिए। अच्छा, खैर ये तो आपका यहाँ पर एक बड़ा एक मतलब आपने काम किया यहाँ पर सोशल वेलफेयर का। और ये जो एक पुरानी लैट्रिनों का एक जगह थी जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े घरों में आ रहे थे, तो आपने इसको डेमोलिश करके यहाँ पर ये ऑफिस बनाया। अच्छा, तो ये सोशल काम आप मतलब करते रहे। अच्छा, कुछ शोरा से भी मुलाकात रही आपकी? शोरा के साथ भी रही है, हाँ। अब मैं इसको मुकम्मल करूँ, 1 मिनट एक जुमला और डाल दूँ। हाँ, बिल्कुल। कि इसके बनाने में थोड़ा तो हम लोग, हमारे बच्चों ने, हमारे मोहल्ले वालों ने मिल के, लेकिन ये कि ताज बलोच जो है हमारे, ताज शामिर, उसका बड़ा किरदार है इसमें अंजुमन में।
उसके ये 2 कमरे उनके ज़ेर असर में बने, उनके समय मैं बाद में मस्कत चला गया, 9 साल वहीं गुजारे नौकरी की। तो ये ताज ने इसको बढ़ा दिया, ताज ने इसको लीज़ करवाया KMC से अपनी मेहनत से। ताज ने 5 लाख रुपए पैदा करके मेम्बरान से इसका छत डलवाया। तो ये ताज शामिर का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा हाथ है। और एक कम्युनिटी हॉल बना दिया ताकि यहाँ पर मोहल्ले वाले जो है ना वो अपनी खुशी गम और यहाँ पर अदबी महफिल हो, यहाँ पर जो है ना वो तालीम ताल्लुम इसका सिलसिला जारी रहे। इसमें फिर हमारे मोहल्ले के हसन अली हसन हैं या दूसरे हमारे मेम्बरान हैं, रिहाइश करने वाले हैं, वो सब इसमें। और मेरे जो शागिर्द निकले हैं, ताज शामिर खुद मेरा स्टूडेंट था, अच्छा समझा है। और दूसरे 5-6 लड़के और हैं हमारे मोहल्ले के, अभी अच्छी नौकरियों पर रहे। कोई सहाफ़ी है इसाक बहादुर, समझे। और इस तरह से उधर वो अपना हाजी साले पाड़ा, मौलदात पाड़ा, ये और ये वली मोहम्मद पाड़ा, इधर से लोग आए हैं मेरे से। यानी वो जो आपने इनकी शम्मा जलाई, वो शम्मा से शम्मा जलती गई और आज आपके माशाल्लाह जो है ना वो बहुत सारे तलबा और तालिब इल्म जो है ना वो इधर निकलता हूँ, मेरे हाथ चूमते हैं, वो इस नूर को आगे फैला वो तो मैं तो शागिर्द हूँ। मैं वही हूँ जो आज कहते हैं बेचारा, बोलते हैं कि हमने जो अभी हम रोटी खाते हैं, आराम से गुजारा कर रहे हैं तुम्हारी बरकत से। एक मोहतरमा यहाँ से गुजरती हैं, समझे, वो भी इसी तरह आके हम इधर बैठे रहते हैं, आके सलाम करती है और बोला कि हम अभी देखो अच्छी नौकरी पे हैं तुम्हारी वजह से। अच्छी नौकरी पे हैं तुम्हारी वजह से। उस्ताद जो है वो असल में जो है असल आँखें देता है तो उस्ताद देता है। ये जो ज़ाहिरी आँखें हैं बस इनसे वो कुछ नहीं नज़र आता, जो आँखें उस्ताद देता है जिनको बसीरत की आँखें कहते हैं, तो वो असल में उनके अंदर जो रोशनी होती है वो इल्म की रोशनी होती है, वो नूर इल्म का नूर होता है, नॉलेज का नूर होता है। तो इल्म बांटा रहा। अच्छा, फिर आते हैं आपके बड़े दोस्त अहबाब शोरा रहे, मुराद साहिर साहब जी। बड़े मैंने उनको जब भी सुना, इतना ज़्यादा बलोची मेरी अच्छी नहीं है और कभी कभी सीखा कहीं से, तो ज़्यादातर जो है ना वो हसन अली हसन साहब हमारे साथ होते हैं, उनसे सीखा। तो मैं हैरान रह जाता हूँ, क्या बहरें इस्तेमाल करते हैं, क्या संजीदगी बहुत है, बहुत संजीदगी। तो क्या वो ऐसे ही संजीदा इंसान थे? हाँ, वो हर वक्त डूबे रहते थे, सोच में पड़ते थे। जब हमारी मुलाकात होती थी तो वैसे जैसे बलूची घोड़े था, यानी वो ऐसे झटका मारते थे, अरे क्या हो गया बड़ा, कुछ बोले नहीं। संजीदा रहते थे, सोचते थे, लिखते थे, बोलते थे, मगर ये कि बड़ा ईमानदार सच्चा आदमी था। एक दफ़ा उसको वो सुजुकी चलाते थे, सुजुकी में बैठ के जा रहे थे, एक किराया मिला, उसको ले गए मारीपुर में 30 रुपया तय था। उधर जाके उतरे तो वो मालिक ने 5 रुपया मज़ीद दे दिया इसको। वो मालिक 5 रुपये मज़ीद दे जो किराया करके गया था अपना सामान का मालिक, वो उसको 30 रुपया अलग दे के 5 रुपया अलग दिया। बोला काहे का है? बोला ये तुम्हारी चाय है। बोला नहीं, मैं नहीं लूँगा, मेरा हक मुझे मिल गया, बाकी जो है वो तुम्हारे बच्चों के लिए। वो नहीं लिया उसने, इधर आके किस्सा किया हमारे साथ। तो ये ऐसा आदमी था, किसी के हक मारने के या किसी के लालच तमा के पीछे नहीं था। अपने शायरी में और अपने धुन में, अपने कौम के फ़िक्र में ज़्यादा उसी कोशिश में। उनकी शायरी को अगर आप एक जुमले में बता दें कि उनकी शायरी का ये मकसद था, तो एक जुमला वो क्या मकसद था उनकी शायरी का? वो देखिए ना, वो उसके शायरी ज़्यादातर कौम परस्ती की शायरी थी। वो बुराइयों को धत्कारता था, उसको पसंद नहीं करता था। कहता है कि माँ कब हैफित बितंगे माँ आगा कैफो खुमारी कदहाँ जन ब्रैनगो मात सरदन चुंड काडानी सरी दुपट्टा। वाह वाह, ये पूरा इसका जरा तर्जुमा उर्दू में कर दें। ये कहता है कि यानी अफसोस है कि हम बैठ के शराब पीते हैं, फित बेतेंगे माँ आगा, हम ये शराब पिए बैठे
और नशा करें। ऐसे नशाओं से ये फ़ायदा क्या है? कैफ़ो खुमारी, और हम खुद खुमार हो जाते हैं, ये नशे में गर्क हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पीछे हमारी माँ में चुंडिंत माता ने सरी, माओं के वाह वाह दुपट्टे वाह, टुकड़े टुकड़े हैं, हाय हाय, समझे। क्या मैं आदमी ज़रा से इसको शराब पिए, ऐसा कोई मैं ज़रा इसको होता है? तर्जमा इस तरह कि क्या फ़ायदा उस खुमार का, उस नशे का, उस शराब का, कि हम बैठकर यहाँ पर जो है ना वो शराब पिएं, ठीक है, और सारे पैसे जो कमाई है वो शराब में लगा दें, जबकि हमारी माओं के दुपट्टे जो हैं वो फटे हुए हैं। और मतलब दर्द, एक तकलीफ़ है। नौजवानों को एक पैगाम है कि आप अपने आप को नशों में मत, तो इसका मतलब है कि वो नौजवानों को एक पैगाम दे पैगाम रहे दे रहा थे है, कि आप अपनी ज़िंदगियों के नशे में मत, बिल्कुल मत करो। क्या फ़ायदा इस नशे का कि जब तुम्हारी माँ की चादर जो है ना वो फटी वो हुई है, फटी हुई है। उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, और तुम अपनी सारी कमाई जो है ना वो नशों में झोंक रहे। तो ये दर्द था, ये एक तकलीफ़ थी। जन ब्रहनगो मात सरदरंत, वाह, जन ब्रहनगो मात सरदरंत, यानी हमारी बीवियां जो हैं वो बेलिबास है, कपड़े उनके पास कपड़े नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, दुपट्टे सर बार है, दुपट्टा नहीं है, और तुम लोग नशा कर रहे हैं। पैबंद लगे कपड़े। मतलब गुर्बत, बलोच जो कराची के अंदर रहा है वो बड़ा मजदूर रहा है, गरीब रहा है, वो माशी जो है ना वो झमेलों में रहा है, और मुराद साहब ने इसको बड़ा करीब से महसूस किया, माशाल्लाह। ठीक है। और उसने इस जो ये जो तबकाती एक निज़ाम था वो उनको जो है ना वो अंदर ही अंदर जलाता था। और ये जो एक शेर है, इस शेर की अगर मैं तशरीह करने बैठ जाऊं तो मेरा प्रोग्राम बहुत कम है। मुराद शायद बहुत बड़ी शख्सियत है, बड़ा ज़बरदस्त आपने शेर जो है ना। और वैसे दोस्ती के पैगाम है नौजवानों के लिए इसका, दोस्ती के एतबार से और क्या चीज़ है उनकी खुसूसियत, कोई खूबी वो मुराद साहब की? मुराद साहब जो है ना वो एक मुखलिस आदमी था। उसका एक दोस्त था मुराद उमैद अली, उसकी डेथ हो गई है, गोली मार में ही रखते हैं। उसके साथ बड़ी दोस्ती थी उसकी। तो मैंने आके उसको बताया, यार मुराद है वो उमैद अली का यार इंतकाल हो गया है। तो ये एकदम घबरा गया और इतना यानी परेशान हुआ कि इसकी परेशानी को देख के मैं खुद परेशान हो गया कि अब इसको कैसे संभालूं। इतना मुखलिस आदमी था, दोस्तों के लिए खालिस आदमी था, दोस्ती होती थी उसकी। अच्छा, और भी आपकी जो है ना वो मुख्तलिफ शोरा से मुलाकात रही, आप बलूचिस्तान के शोरा से? हाँ, उनसे मुलाकातें मेरी होती रही हैं, मगर इस हद तक जब मुशायरा होता था मैं उनके यहाँ जाता था। मतलब किन अहम शख्सियात से मिले आप? मसलन ये हमारे नसीर खान हैं, और गुल खान नसीर साहब? गुल खान नसीर, अच्छा, उनसे आपकी मुलाकात हुई? उनसे मुलाकातें हुई हैं सिर्फ, और कोई ज़्यादा उनसे ताल्लुक़ नहीं रहा। गुल खान नसीर भी एक बड़ा नाम है, मतलब ज़बरदस्त आदमी था, ज़बरदस्त आदमी था। और दूसरे भी इसी तरह हैं। सोशल में सोशल कामों के लिए आपने ज़्यादातर सोशल कामों पर तवज्जो दी। जी, कभी ख्याल नहीं आया कि मैं भी ज़रा सियासत की तरफ चला जाऊँ? अब तो मेरे इतने शागिर्द हो चुके हैं, मेरा हाथ चूमते हैं, मुझे जो है ना वो आगे बढ़ाएंगे, कोई MP MNA बनाएंगे, कोई इसमें कोई शक नहीं। सियासत, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि सियासत में कोई आदमी हिस्सा न ले तब भी वो उसका हिस्सा होता है। 1977 में हमारे हालात ने हमको ऐसा मजबूर कर दिया गोली मार के, यहाँ पे हमारे MPA थे अब्दुल्ला बलोच, अब भी हैं, मकान उसका उधर ही लगा हुआ है। तो उससे हमारी बड़ी शिकायतें हुई, उसने कुछ गोली मार के लिए काम नहीं किया। तो हमने उसके ख़िलाफ़ जब 77 में इलेक्शन हुआ सूबाई असम्बली का, मैंने नॉमिनेशन भरा। 500 रुपये मैंने कर्ज लिया। अच्छा, नॉमिनेशन का फीस भरा। 77 में आपने नॉमिनेशन भर दिया था? हाँ। तो आप अब्दुल्ला बलोच के मुकाबले में खड़े हो गए। सब मेरी हिमायत थी, लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट किया। तो उसने फिर बड़े वहाँ वज़ीर से वज़ीर सेहत, इसने एक बात पर से ऐसा किया कि बोला मैंने सबके पीछे अच्छे आदमी को बोलना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। बहरहाल वो फिर हमने कहा कि तुमने अगर कोई ठप्पा लगाया है तो हमको बताओ, हमारे ठप्पा कहाँ लगा है।
क्योंकि इसने कोई परमिट दिए हैं, वज़ीर था, किसी को पैसे दिए, किसी को वजीफ़ा दिया, कि हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा बताओ हमें, और मायार अली ने भी, हम दोनों गए, मायार ने बोला हमारा बताओ, हमको बताओ। तो हमने, उसने इनका के बोला नहीं नहीं हमने तुम लोगों को नहीं बोला। मैंने कहा लफ्ज़ क्यों ऐसा इस्तेमाल किया तुमने, तुम एक आम आदमी नहीं, एक वज़ीर हो। तो आखिर वो हमने कहा, ये बोला है उसको कि हम इसका बदला लेंगे तुमसे। वही बलूची जज्बा। तो 77 में मैंने इसके सामने खड़ा हुआ, बहुत परेशान हुआ, ज़बरदस्त परेशान हुआ। इसने बड़े बड़े वडेरे पता नहीं कहाँ कहाँ से लाए। अब ये प्रोग्राम भी सुनेगा हमारा, मैं सही बोल रहा हूँ उसको। तो मैं बहुत परेशान रहा, लेकिन ये कि आखिर हमारे घर पे आ गया। अपने उसकी बीवी जो है मेरी बेटी के बराबर है, मैंने उसको बोल दिया बस जब वो आ गई तो फिर गए, फिर कागजात आपने वापस ले लिए होंगे। ये बलोच है जी, बलोच तो यही है, बहन बेटी आ जाए घर में हाँ, तो फिर वो अपना सर भी कटाने के लिए तैयार हो जाता है। बात को आगे जारी रखेंगे, जो है ना, आप इसी तरह गर्म रहिएगा ज़रा, इसी तरह हाँ बेहतरीन चीज़ें जो है ना वो सामने आने की आगे चलो को वादी बुता गोंडे उठते उस तरह पद में शुमद बापा सारे भी हैं जमर